बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के इस्लामिक एजुकेशन की सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ का तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। और आज के इस सेशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आपके इसलिए शामिल हैं जो आने वाले हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, नेम द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ होली प्रॉफिट हुज रियल नेम वाज बारा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताएं, उनका असल नाम क्या था। उनका नाम था जनाब बारा और उनको उम्मे रकीबा के नाम से भी जाना जाता था। तो बारा और उम्मे रकीबा, तो बारा और रकीबा दोनों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी के नाम थे। उनका रियल नेम बारा था जबकि उम्मे रकीबा के नाम से भी वो जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द ज्यू हु सेड ऑन द सेकंड डे ऑफ द होली प्रॉफिट्स बर्थ दैट ही विल बी द प्रॉफिट। उस यहूदी का नाम बताएं जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दूसरे दिन आपके नबी होने की बिशारत दी थी। तो वर्का बिन नौफल जो था उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बिशारत दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द अंकल्स ऑफ द होली प्रॉफिट हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचाओं के नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो मुसलमान हुए थे। तो दो चचा थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द अंकल्स ऑफ होली प्रॉफिट हु डिड नॉट एम्ब्रेस इस्लाम। दो चचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अबू लहब और अबू तालिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी तो कौन सा अहम वाक़या रुनमा हुआ था। उस वाक़े को क्या कहते हैं? तो उस वाक़े को कहते हैं शक्ल सदर। उस वाक़े को शक्ल सदर कहते हैं जो हुजूर के वसल्लम की वलादत के वक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ बहीरा। बहीरा जो है वो ईसाई राहब था जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की बिशारत दी थी। तो उसका रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। बहीरा का रियल नेम था जर्जिस। तो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बहीरा जो क्रिश्चियन था और उसका रियल नेम था जर्जिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द ग्रेट रेसलर ऑफ द कुरैश who was defeated 3 times by the prophet। कुरैश के उस मशहूर पहलवान का नाम बताएं जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा शिकस्त दी थी। तो ये नाम है जनाब रक्काना। वह मशहूर पहलवान था जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा शिकस्त दी थी। तो उसका नाम को आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है। रक्काना नाम था उस मशहूर पहलवान का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 5th नबवी in the month of Rajab where holy prophet ordered his companions to migrate। यानी नबुव्वत के 5वें साल रजब के महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को किस मकाम की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। तो ये मुकाम हबशा था जिसकी तरफ आपने हिजरत करने का हुक्म दिया था। तो हिजरत हबशा हुई थी 5 नबी में रजब के महीने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी मेन एंड वुमेन वर इन द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा। यानी हबशा की तरफ जो मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी जिसे हिजरत हबशा उला भी कहते हैं, तो उसमें कुल कितने लोग थे? तो उसमें कुल 16 लोग थे जिसमें 4 खवातीन और 12 मर्द शामिल थे। कुल 16 लोग थे, 4 खवातीन और 12 मर्द। इसी तरह नबुव्वत के 6ठे साल यानी अगले साल मुसलमानों ने दोबारा हिजरत की थी हबशा की तरफ और इसमें कुल 101 लोग थे। इसमें 83 मर्द और 18 खवातीन थी। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है कि हिजरत हबशा ऊला में कितने लोग थे और हिजरत हबशा सानिया में कितने लोग थे। तो ऊला में कुल 16 लोग थे, 12 मर्द और 4 खवातीन, जबकि हिजरत हबशा सानी में 101 लोग थे, 83 मर्द और 18 औरतें थी। व्हेन हजरत अबू तालिब वाज डाइड, हजरत अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ था? तो उनका इंतकाल 10 नबवी का हुआ था, यानी नबुव्वत के 10वें साल हुआ था। रमज़ान का महीना था और आपकी वसाल से 3 दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का वसाल हुआ था, वो वफ़ात पाई थी। तो इसी मुनासबत से नबुव्वत के 10वें साल को आमल हुज़न भी कहते हैं कि इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 करीबी रिश्तेदार और रफ़का इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए थे और इसलिए इसे गम का साल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का पुराना नाम क्या है? तो मदीना का पुराना नाम यसरब था। इन हुज हाउस
होली प्रॉफिट स्टेट इन कुबा, यानी हुजूर पाक सल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो कुबा के मकाम पर किसके घर क़याम किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शर्फ हासिल है कि आपके घर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम किया था। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी है कि आपने जो कुबा के मकाम पर हज़रत कलसूम बिन हदम के घर क़याम किया था वो कितने दिनों पर मुश्तमिल था? तो ये 14 दिन आपने कुबा के मकाम पर हज़रत कलसूम बिन हदम के घर क़याम किया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अजान वाज स्टार्टेड, अजान की इब्तिदा कब हुई थी? तो अजान की इब्तिदा यकम हिजरी में जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में गए थे तो वहां से अजान की इब्तिदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द पर्सन हु लर्न द वर्ड्स ऑफ अजान फ्रॉम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एंड देन टॉट दीज वर्ड्स टू हज़रत बिलाल। उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने अजान के अल्फाज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सीखे थे और फिर आगे उन्होंने ये अल्फाज हज़रत बिलाल को सिखाए थे। तो ये शख्सियत थी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, जिन्होंने अजान के अल्फाज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सीखे और फिर उन्होंने ये अल्फाज आगे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच कैलिफ एडेड द वर्ड्स अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन अजान फज्र, यानी अजान फज्र में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज किस खलीफा रसूल ने शामिल किए थे? तो ये एजाज हज़रत उमर फारूक को हासिल है। सुबह की अजान में आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हर्ब फुज्जार, हर्ब फुज्जार के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो आप 15 साल के थे जब हर्ब फुज्जार लड़ी गई थी और ये हर्ब फुज्जार लड़ी गई थी दो कबाइल के दरमियान। इनमें एक कबीले का नाम था कुरैश जबकि दूसरे का नाम था कैस, जबकि मकाम था आकाश। तो ये दोनों कबीले जो थे ये क्यू से इनका नाम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जब हम 15 ईयर्स की बात करते हैं तो फुज्जार जो है वो भी एफ से स्टार्ट हो रहा है और 15 भी एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रिजेम्बलेंस है उन कबाइल के नाम के हवाले से और हर्ब फुज्जार और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के हवाले से। तो दैट कम्स टू द थर्ड सेशन ऑफ MCQs ऑन इस्लामिक एजुकेशन। Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. आने वाले सेशन में मजीद MCQs और मजीद वीडियोस की खिदमत आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँगा। Thank you for watching. अल्लाह हाफिज।